तो भाई साहब आज की मंडे नाइट रॉ सैमी जेन के लिए बहुत कंफ्यूजिंग रही है। उन्होंने अपने ही दोस्त को मार दिया और सैमी जेन का ही पास्ट आज वापस उनको दस्तक देने आ गया है मंडे नाइट रॉ में। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जे उसो गुंथर का प्रोमो, सीएम पंग ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। भाई सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई आप सभी का स्वागत है दुनिया के बेस्ट मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वीडियो में। और इसकी स्टार्टिंग ही होती है रॉ की। नाया जैक्स ने अटैक कर दिया रिया रिप्ली के ऊपर बैक स्टेज। जब रिया रिप्ली जा रही होती हैं वहीं बजा दिया उनको। एडम पियर्स बेचारे परेशान होते हैं कि भैया रॉ की स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है। अब यहाँ से मेन शो शुरू होता है भाई। और 7-8 मिनट की लंबी एंट्रेंस जे उसो ने मंडे नाइट रॉ में करी है। मतलब यहाँ से मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्लेक्सिबल हुई है नेटफ्लिक्स में जब से आया। अच्छा टाइम थोड़ा बहुत मिल रहा है सुपरस्टार को अपनी एंट्री करने का। बच्चे के साथ हीट करते हैं जे उसो। पूरा जो समा था उन्होंने बांध दिया, जो पूरा एरिना था वो हीट करने लगा था। माइकल कोल तो नाचने लग गए थे भाई। इसके बाद जे उसो रिंग के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि भाई बस अब कुछ ही दिन की बात है, फिर उसके बाद मेरे कंधों पे वर्ल्ड टाइटल होगा। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जे उसो का मैच होने वाला है गुंथर से। उसके बाद उन्होंने और जा बोला कि ईट ईट लोग कर रहे हैं, जो जे उसो बोल रहे हैं उनके साथ राइम कर रहे हैं। इतने में ही गुंथर का थीम सॉन्ग प्ले हो गया भाई। गुंथर आते हैं और गुंथर जे उसो को बोलते हैं, देख भाई वो जो जो क्रैप करता रहता है इन लोगों के साथ, ये जो घटिया हरकतें अपनी करता रहता है, सब करना बंद कर दे भाई। क्योंकि ये रियलिटी तुझे ही पता है, तू बस ईट ईट करता रह जाएगा और चैंपियनशिप मेरे हाथ ही में वापस आने वाली है। तू मेरे कॉम्पिटिशन, तू मेरे लेवल का नहीं है। ऐसे करके गुंथर ने जे उसो से बोला। जे उसो काउंटर कर रहे हैं गुंथर को कि देख भाई तेरे को भी पता है तू एक शिट है, तो बताने की ज़रूरत है नहीं मेरे को। सैटरडे नाइट मेन इवेंट है, वैसे ही मेरे पास चैंपियनशिप आने वाली है, बतौले मत मार ज़्यादा। ऐसा जे उसो बोलते हैं गुंथर को। इसके बाद बस गुंथर ने फिर अपनी लैंग्वेज में जे उसो को पेल दिया। फिर जे उसो और गुंथर के बीच में ब्रॉल वॉल हो गई वहाँ पर। फिर जे उसो फाइट बैक कर लेते हैं गुंथर से और गुंथर को भागना पड़ जाता है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया है इनका आखिरी बार, क्योंकि अभी इसी सैटरडे को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनका मैच होने वाला है। तो ठीक है भाई, प्रोग्रेशन चल रही है स्टोरी में। नेक्स्ट अब एक कोफी और एक्जेवियर का बैक स्टेज सेगमेंट आता है, जहाँ पर ये जेबीएल के साथ कर रहे हैं सेगमेंट। कोफी पैसा दे रहे हैं जेबीएल को, लेकिन जैसी बिगी की तारीफ करी जेबीएल ने, कोफी और एक्जेवियर का मूड ही फिसक गया। फिर इसके बाद इनका मैच भी आया था भाई और एंट्री हटा दी। वो जो न्यू डे का थीम सॉन्ग बज रहा था, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है सारी चीज़ें, और बस पेलना शुरू कर दिया। जेबीएल को तो उन्होंने पेल दिया, लोगों को पेल रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो बिल्कुल पसंद नहीं। न्यू डे बेस्ट टैग टीम है भाई। और जो हील वर्क न्यू डे कर रही है जेबीएल से, वो जो $2 लिए थे वो जेब से निकाल लिए भाई। और फिर एक्जेवियर वुड्स कोफी किंगस्टन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भाई न्यू डे के अंदर जो ये हील वाली बात आई है बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मैच भी आता है रे मिस्टेरियो कोफी किंगस्टन का, 2008 में इनके बीच में मैच हुआ था शायद। उसके बाद शायद पहली बार हो रहा है अगर मेरी मेमोरी में याद है तो, क्योंकि मैंने क्लिप्स देखी थी 2008 वाले मैच की। अच्छा मैच था भाई। कोफी अपने मूव दिखा रहे हैं, मतलब हील। हाँ मेरे को लग रहा है कि भाई जो हील सुपरस्टार्स उनको फेस से ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है। जिस तरीके से रेसलिंग मूव्स भी कोफी के चेंज हुए हैं। रे मिस्टेरियो भाई डाइव मारते हैं, उसको रिवर्स करते हैं। कोफी जेबीएल को तो लपेट ही ले रहे थे हर जगह पे। फिर इसके बाद चल रहा है इनका अटैक कर रहे हैं, 619 लगा रहे हैं रे मिस्टेरियो। एक्जेवियर वुड्स की इंटरफेरेंस तो होनी थी इसमें, लेकिन कैसे ना कैसे करके जो रे मिस्टेरियो है उन्होंने रोल अप करके हरा दिया है कोफी को। बस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं रे, तभी एक्जेवियर वुड्स ने अटैक कर दिया, कोफी ने अटैक कर दिया। फिर इसके बाद LWO आती है तो ये कल्टी काट लेते हैं। फिर LWO के ऊपर भी इन्होंने पीछे से अटैक किया भाई। मतलब देख रहे हो न्यू डे किस तरीके से, और बहुत चीप तरीके से उन्होंने अटैक किया है। तो न्यू डे के अंदर जो हील टैक्टिक्स वाली बात आई है, बड़ी तगड़ी बात लग रही है मेरे को। यहाँ बैक स्टेज फिर ये हमें अमेरिकन मेड जो है इनका चल रहा है मामला। चैट गेबल डोमिनिक से सलाह लेने वाले हैं, और जो आईवी नायल है वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पिक्चर में जाने वाली हैं। और जो जो अपने हमारे दो बचे हैं क्रीड ब्रदर से टैग टीम टाइटल्स की तरफ इनने जो कदम है वो आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये प्लान्स हैं इनका। इसके बाद सैमी जेन का सेगमेंट आता है। सैमी जेन आके बोलते हैं भाई जो मैंने अपने करियर में चीज़ें अचीव करी हैं वो तुम ही लोगों के कारण करें। लोगों को थैंक यू बोलते हैं और डिफरेंस बताते हैं वो रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस, सीएम पंग, ड्रू मैकिंटायर, इन सब में और अपने में, कि इन लोगों के नाम के आगे वर्ल्ड टाइटल लिखा हुआ है। मेरे को वर्ल्ड टाइटल की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम है ही इतना अच्छा, तुम लोगों के कारण लोगों को फिर थैंक यू बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को वर्ल्ड टाइटल चाहिए नहीं, मैं उसको पा के रहूँगा, मेरी नीड है, वो वांट नहीं है सैमी जेन का, वो नीड है। और वो अपने आप को रॉयल रंबल में अनाउंस करते हैं। इतने में ही अब सैमी जेन का पास्ट आ जाता है, वो है केविन ओवंस। और ये बेस्ट सेगमेंट था, पूरा सुनना है ध्यान से भाई।
केविन ओवन सैमी जेन रिंग में होते हैं, सैमी जेन टॉन्ट करते हैं केविन ओवंस की, भाई तू किस लिए आया है। केविन ओवन सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं सैमी जेन को, बोलते हैं देख भाई सैमी जेन ने कुछ नहीं बोला है भाई इस प्रोमो में, पूरा केविन ओवंस ने कट किया है। केविन ओवंस बोलते हैं तू, मैं समझ रहा हूं तू किस चीज से गुजर रहा होगा, तेरे और कोडी के बीच में डिफरेंस है। कोडी ने जो रोमन के साथ टीम अप किया वो अलग है, क्योंकि तेरी और रोमन रिंग्स के बीच में हिस्ट्री थी, तू जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत अच्छे से संभाल पाता है, कैरी कर पाता है उन सब चीज़ों को। तो बोलते हैं कि मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तूने रोमन के साथ वॉर गेम्स में टीम अप किया। केविन ओवंस बोलते हैं कि भाई देखो भाई, रॉयल रंबल में तू जाएगा और तू जीतेगा, हम लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, 25 साल से सपना देख रहे हैं, हम लोगों ने मेन इवेंट टुगेदर किया है और टैग टीम चैंपियनशिप जीती है, अब हम लोग मेन इवेंट साथ में करने वाले हैं इस टाइटल के लिए। और केविन ओवंस ने फिर बहुत बड़ी लाइन बोली कि मुझे जब तेरी ज़रूरत रहेगी तू मेरे साथ रहेगा, और मेरे को जब तेरी ज़रूरत रहेगी मैं तेरे साथ रहूँगा। यानी जो रॉयल रंबल मैच होने वाला है उसमें केविन ओवंस केविन ओवंस सैमी के साइड रहेंगे, और जो सैमी जेन का कोडी रोड से मैच होगा वहां पर केविन ओवंस की एक्सपेक्टेशन रहेगी सैमी जेन से कि वो उनकी मदद करें। तो भाई ये जो सेगमेंट था, क्या ये टीज भी हुआ रेसलमेनिया 41 के लिए, तो बहुत सारी यहाँ से बातें हैं वो सामने आ गई हैं। इस तरीके से केविन ओवंस बोल के मामला जो है वो ख़त्म कर देते हैं अपना सैमी जेन को बता के। तो भाई ये चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। नेक्स्ट अब इसके बाद शेमस और ब्रॉन ब्रेकर है, क्योंकि इनको सैटरडे नाइट मेन इवेंट बैठना है, तो बैक स्टेज इनका भी सीन था। बेली वर्सेस नाया जैक्स का मैच था भाई, बहुत अच्छा मैच था विमेंस डिवीजन के अंदर। रॉक्सैन ने बेली को भले ही डिस्टर्ब किया थोड़ा, तो ठीक है चलो, लेकिन फिर भी भाई जिस तरीके से बेली ने बाहर बॉम्ब दिया है नाया जैक्स को, इंप्रेसिव लगा भाई देख के। अब नाया जैक्स को टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है, तो उन्होंने बेली को पिन कर दिया, फिर रिया रिप्ली ने आके अटैक कर दिया नाया जैक्स के ऊपर। इनकी ब्रॉल चली रही है, एंडिंग में जाके सब लोग आके हटा देते हैं, और रिया रिप्ली आखिरी में स्टेज में चढ़ के बोलती हैं नाया जैक्स को कि भैया तुम्हें मैं मिलूंगी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, यानी रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला है। तो ये जो मैच कार्ड है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको तैयार कर लिया है अपना। इसके बाद बैक स्टेज में वही चैट गेबल को एक लिस्ट देते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो कैसे लूचास के खिलाफ तुम्हें करना है, क्योंकि पेंटा और रे मिस्टेरियो से तो हार गए चैट गेबल। इसके बाद भाई ये सब स्ट्रेटेजी उन्होंने बहुत तगड़ी बना ली है। फिन बैलर की जगह डोमिनिक एंड जेडी मैकडोना वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच मैच होने वाला है, और डोमिनिक का कुछ प्लान है लिव मॉर्गन के रिगार्डिंग। तो भाई फिन बैलर के साथ इन लोग कांड करते आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है फिन बैलर का जो कैरेक्टर चेंज है वो जल्दी आने वाला है। इसके बाद सेथ रॉलिंस और सैमी जेन का भी आता है। सेथ रॉलिंस सैमी जेन से खुश हैं, और दोनों ने एक दूसरे को वार्निंग भी दे दी, अभी तो खुश हैं, अभी तो कांड होना बाकी है। इसके बाद पेंटा का भाई मैच आता है, पेंटा वर्सेस पीट डन के बीच में, बुच नहीं बोलेंगे भाई, तो इनका मैच आता है। ये भी बहुत अच्छा मैच था भाई, पेंटा की रेसलिंग स्किल मेरे को बहुत अच्छी लग रही है भाई, और जिस तरीके से इन्होंने पीट डन के साथ काम किया है भाई बहुत इंप्रेसिव लगा है। वो जो उंगली यहाँ दोनों एक दूसरे की कर रहे हैं, फिर जो लूचा लिवरेज के मूव लगा रहे हैं, आखिरी में पेंटा भाई ने अपना जो फिनिशर है उसे लगा लिया, मास्क का यूज़ कर रहे हैं। पेंटा हालांकि इस मैच में जीत गए हैं, तो 2-0 हो गया है पेंटा का। अभी तो सिंगल्स मैच है, अभी भी कुछ मैं ओपिनियन नहीं दूंगा जब तक अभी 1-2 महीने वेट नहीं कर लेता मैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो लोगन पॉल का सेगमेंट आता है कि भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगन पॉल को दिखा रही है, कुछ बड़े प्लान्स तो लोगन पॉल के लिए भी हैं। नेक्स्ट अब आता है भाई ये मैच इनका टैग टीम मैच, इयो स्काई एंड डेकोटा काय वर्सेस ये जो प्योर फ्यूजन कलेक्टिव है। बाकी में इयो स्काई ने इसमें विक्ट्री हासिल कर ली है, तो कुछ खास था नहीं इस मैच में। हम लोग बढ़ते हैं शो के मेन इवेंट में, जो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में रेसलमेनिया का रीमैच भाई, और ये मैच भी तगड़ा था। जो रेसलमेनिया वाली फील है हमको वो देखने को मिली, जो पुराने लोगों ने रेसलमेनिया में स्पॉट्स किए थे, जैसे एक दूसरे को पंचेस मार रहे हैं, फिर उसके बाद चॉप्स मार रहे हैं, और जिस तरीके से क्राउड का इस मैच में इंटरेक्शन था बहुत ज़्यादा अच्छा था भाई। ड्रू मैकिंटायर की पूरी फाइटिंग स्पिरिट लग रही थी इस मैच से। आगे सुपर प्लेक्स से हमने सेथ रॉलिंस का देखा, फिर ग्लेसगो किस ड्रू मैकिंटायर के, और जितने मूव्स हैं ग्लेमोर सब मार दिया। हालांकि सेथ रॉलिंस ने रोल अप करके ड्रू मैकिंटायर को जो है इस मैच में हरा दिया है भाई, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उसके बाद भी इन रुके, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। सेथ रॉलिंस ने थोड़ा काउंटर किया, लेकिन बाद में आके सैमी जेन ने ड्रू मैकिंटायर को के ऊपर काउंटर करने की कोशिश करी। अब जब सैमी जेन को भी मारते हैं ड्रू मैकिंटायर, उसके बाद सेथ रॉलिंस को यहाँ रिंग में लगाते हैं, तब सैमी जेन ने हलवा किक मार दी रॉलिंस को। अब हालत ये है, ड्रू मैकिंटायर तो अपना कल्टी काट लिए, सैमी जेन ने सेथ रॉलिंस को मार दिया, और ये टेढ़ी आंख ऐसे करके मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड है वो खत्म होता है भाई। तो ऐसे रॉ खत्म हुई है। सैमी जेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रॉलिंस के साथ भी, फिर वहाँ ओवंस उनको परेशान कर रहे हैं।
बाकी मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, सीएम पंक का भी प्रोमो रॉ के ऊपर था भाई, मैं भूल कैसे गया बताना। सीएम पंक का प्रोमो था भाई आज मंडे नाइट रॉ में, बीच में था, मैं बताना भूल गया, इसको बता देता हूँ कि भाई सीएम पंक आए थे और उन्होंने अपनी इंटेंशन रॉयल रंबल की क्लियर कर ली है कि भाई उनका रॉयल रंबल में क्या एम है। उन्होंने जॉन सीना को बोला कि मैं तेरे को देख, आई कैन नॉट सी यू, कि तुम मेरे को रोप से बाहर फेंक देगा। रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर को वैसे ही हरा चुका हूँ, सैमी जेन मेरे लेवल का नहीं है, और हॉका मेनिया की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। तो भाई बहुत तगड़ा प्रोमो सीएम पंक का भी था, सॉरी भाई से बताना भूल गया। और आपकी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।